जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता 42वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, पापनाशी ने ये कथा सुनिए। व्यास देव के मुख से जैसा मैंने सुना था तद अनुरूप इसे कहता हूँ। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, आप सभी विषय व्यास की कृपा से जानते हैं, आप में अज्ञान नहीं है, तभी हम जिज्ञासा करते हैं। लोक में जो लिंग पूजा करते हैं उसका कारण आपने कहा है, लेकिन क्या उसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण है? सूजी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरवृंद, कल्प भेद से मैंने कथा सुनी है, वही कहता हूँ, सुनिए। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों से जो घटना घटित हो चुकी है उसे सुने। वह जैसा मैंने सुना था तद अनुरूप कहता हूँ। दारू नामक वन में नित्य शिव ध्यान तत्पर शिव पूजारत ऋषिगण रहते थे। वे सदा शिव भक्ति युक्त थे। वे त्रिकाल शिव पूजा करते थे तथा ध्यान मार्ग प्रयाण होकर नाना स्तवन तथा मंत्र द्वारा शिव सेवा करते थे। किसी समय वे समिधा एकत्रित करने वन में गए। इस समय साक्षात नील लोहित शंकर ने विकृत रूप धारण किया तथा ब्राह्मणों की परीक्षा करने वहां पहुंचे। शिव के कटी में वस्त्र नहीं था। वे दिगंबर अमित तेजस्वी भस्म आच्छादित देह वाले थे। वे विकृत चेष्टा विकृत कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने अपना लिंग हाथ में पकड़ा था। वे स्त्रियों को मोहित करने के लिए स्वयं आए। ऋषि पत्नियां उनको देखकर अत्यंत भयभीत हो रही थीं। कोई ऋषि पत्नी विस्मित तथा व्याग होकर उनके पास आई। कतिपय ऋषि पत्नीगण शिव का हाथ पकड़कर परस्परारत आलिंगन करने लगी। हे द्विजगण, वे इस प्रकार परस्पराहत हर्षित थे, तभी वे ऋषि प्रवरगण जो समिधा लेने गए थे वहां आ गए। उन्होंने यह विरुद्ध घटना देखा, जिससे वे अत्यंत दुखी एवं क्रोधित भी हो गए। वे दुख पूर्वक कहने लगे, यह कौन है, कौन है? जब इन विरूप पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वह ऋषिगण कहने लगे, तुम यह विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिरे। ऋषियों के यह कहते ही क्षण मात्र में उन पुरुष का लिंग भूपतित हो गया। वह लिंग पहले जहाँ गिरा वह शब्द दिग्ध हो गया। जहाँ जहाँ वह जाता था वह शब्द दिग्ध हो जाता। पाताल, स्वर्ग, पृथ्वी ऐसा कोई स्थान नहीं था जो दिग्ध न हो गया हो। इससे सभी लोकवासी व्याकुल हो गए। ऋषिगण दुखी हो गए। देवता तथा ऋषि किसी को शांति नहीं मिल रही थी। तब देवता एवं ऋषिगण शिव को ना जान सकने के कारण ब्रह्मा की शरण में गए तथा उन्होंने सब कुछ ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा ने उनका वचन सुनकर ऋषि सतमों से कहा, ब्रह्मा कहते हैं, आप लोगों ने ज्ञानी होकर भी घृत कार्य किया है। जब अज्ञानी ऐसा करे तब उनके लिए क्या कहा जाए? हे देवगण, शिव से विरोध करके कौन कुशलता से रह पाएगा? घर पर आए अतिथि की जो अवमानना करता है उसका सुकृत वह अतिथि लेकर अपना दुष्कृत उस गृहस्थ को प्रदान कर देता है। यह तो सामान्य अतिथि हेतु कहा गया, जबकि आप लोगों के अतिथि शिव थे। जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोगों का शुभ नहीं होगा। यह सत्य कहता हूँ। आप लोगों को वह कार्य करना चाहिए जिससे यह जगत स्वस्थ हो। ब्रह्मा का वाक्य सुनकर देवगण ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा, क्या कार्य हम करें, वह आप आदेश करिए। तब ब्रह्मा ने उन लोगों से कहा, मंगलप्रद गिरजा देवी की आराधना करो। यदि वे प्रसन्न होकर योनि रूप धारण करती हैं तब उस पर यह लिंग स्थिर भाव से स्थिर हो सकेगा। महादेव आराधन का विधान यह है, उत्तम अष्टदल कमल अंकित करके उस पर दुर्वा, जौ के अंकुर तथा औषधि युक्त घट स्थापित करके उसे तीर्थ जल से भरें। वेदोक्त मंत्रों से उस घट को मंत्रित करें। हे ऋषि श्रेष्ठ वृंद, इस जल से लिंग का अभिषेक करना चाहिए। शत्रुद्राई मंत्र से प्रोक्षण होने पर शांति मिलेगी। वहां
गिरजा योनि स्वरूप बाण स्थापित तथा अभिमंत्रित करना होगा। गंध, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, आरती प्रभृति से पूजा करके परमेश्वर को संतुष्ट करें। पाणिपात स्वह वाद वादन गायन करें। तदंतर स्वास्थ्यन तथा जय ध्वनि करें तथा प्रार्थना करें, हे देवेश, जगत को आहरित करने वाले आप कर्ता पालक एवं संहारक हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। आप जगत के आदि हैं। आपसे ही जगत की उत्पत्ति हो सकी है। आप जगत के अंतर्गत रहकर सर्वलोक पालक भी हैं। हे शुभ, आप शांत हो। यह स्तवन करना चाहिए। ऐसा करने से जगत स्वस्थ होगा। देवगण ने इस प्रकार का कथन सुनकर ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा वहां से चले गए। तत्पश्चात शिव ने शरणागत देवता तथा ऋषियों ने परम भक्ति पूर्वक पार्थिविक शिव पूजन किया। इस आराधना से शंकर संतुष्ट हो गए। पार्वती के बिना लिंग कोई अन्य धारण नहीं कर सकता, यह विचार करके ब्रह्मा को आगे किया तथा गिरजा को प्रसन्न करके प्रार्थना किया, क्योंकि जब गिरजा लिंग धारण करेगी तभी जगत में शांति होगी। पार्वती ने इन लोगों की प्रार्थना को सफल किया। इस प्रकार वृषभध्वज देव ने गिरजा को प्रसन्न कर दिया। अब देवता तथा ऋषियों ने पूर्वोक्त विधान से साविधि मंत्रोच्चारण द्वारा उत्तम लिंग स्थापित किया, गिरजा रूपी योनि पर स्थापित किया। सवद पूजा मंत्र से सर्वलोक सुखार्थ महादेव को प्रसन्न करके स्थापित किया। शिव ने भी कृपा युक्त होकर परम वाणी में कहा, मैं प्रसन्न हूँ, लोक में मनुष्य सर्वदा सुख लाभ करें। भगवान का यह वचन सुनकर समस्त देवगण एवं ऋषिगण आनंदित हो गए। उन्होंने शिव को पुनः पुनः प्रणाम किया तथा स्तवन पाठ किया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने कृपा करके वहां सर्व सुख प्रदान कर दिया। लिंग स्थापित होने पर तब उस सबका कल्याण हो गया। सूत जी ने कहा, सभी प्रसिद्ध लिंगों की तुलना में इस लिंग का भेद क्या है, वह सुनिए। पार्थिविक रुद्र प्रदर्शित जो लिंग है वही यह लिंग है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्लिंग है, इसमें संदेह ना करें। मक्खी के पैर इतना भी शिव निर्माल्य स्पर्श ना करें। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, क्यों शिव निर्माल्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनका वचन सुनकर सूत जी कहने लगे, सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो मैंने इस संदर्भ में सुना है कहता हूँ। दक्ष शाप तथा इस दारूवन की घटना से जो दोष हुआ है वह सब लिंग के संबंध में जाने, तथापि भक्त को कोई दोष नहीं होता और रुद्र प्रदर्शित लिंग में दोष होगा। उस लिंग का निर्माल्य ना ग्रहण करें। 42वां अध्याय समाप्त। 43वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, अंधक वध कथा आपने कहा है, तथापि वह हम अच्छी तरह से नहीं सुन सके। वह उत्तम वृत्तांत संक्षेप में कहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, आप लोगों का प्रश्न उत्तम है। हरणाक्ष असुर का पुत्र अंधक नाम से प्रसिद्ध था। उस दैत्य ने ब्रह्म आराधना करके दुर्लभ बल लाभ किया था। उसने यह वर लाभ किया कि जब मेरा शरीर ब्रह्म तुल्य होगा तभी मैं मृत हो जाऊं, अन्यथा जीवित रहूं। यह वर पाकर उसने ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा त्रिलोकी विजय का उपक्रम किया। उसने देवताओं तथा दिक्पालों को वश में कर लिया। उस समय देवगण स्वर्ग से भागकर मंदराचल पर्वत पर गए तथा वहीं समय व्यतीत करने लगे। जब अंधक को ज्ञात हो गया कि देवगण ने मंदराचल पर्वत पर आश्रय लिया है, तब वह उनके नाशार्थ सासन्य वहां आया। वहां देव दानवों में दारुण युद्ध होने लगा। इस युद्ध में दानवगण सर्वोत भवेन पराजित हो गए। तब अंधक ने नैवेत्र कोण में समुद्र के निकट एक गड्ढा किया तथा उसमें प्रवेश किया। तत्पश्चात वह उस गर्त से निकलकर प्रजाजन में प्रविष्ट हो गया तथा प्रजा पीड़न कार्य करने लगा। वह महाबली पराक्रमी दैत्य प्रजा वर्ग को अनेक कष्ट पहुंचाने लगा। वह गड्ढा 3 योजन आयताकार तथा नगर के समान था। यह दित्य स्वर्गवत दीप्त था।
इसमें दैत्यगण रहते थे। दैत्य के इस कार्य से देवगण दुखी हो गए और उन्होंने समस्त वृत्तांत भगवान शिव से कहा। तब भगवान ने देवगण को सैन्य सहित आने को कहा। स्वयं शिव भी अपने गणों के साथ युद्धार्थ निकले। जैसे ही दैत्य गर्त से बाहर निकले, तभी देवगण ने गड्ढे का आश्रय लेकर दैत्यों से प्रचंड युद्ध किया। उस समय दैत्यराज अंधक ने देवगण द्वारा पीड़ित होकर गड्ढे में प्रवेश करना चाहा। तभी महादेव ने शूल का प्रहार उस पर किया। अंधक उस समय महादेव का ही चिंतन कर रहा था। अतः जो अंत काल में आपका दर्शन पाता है वह तत्क्षण वैसा ही हो जाता है। उसने मरण काल में यही कहा था। भगवान ने इस स्तवन से प्रसन्न होकर उससे कहा, वर मांगो, मैं वह दूंगा। भगवान का यह वचन सुनकर दैत्य ने पुनः कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तब अपनी शुभ भक्ति दीजिए। इस समय तो वर प्राप्त किया है, अगले जन्म में भी यही मिले। शंभू ने कहा, ऐसा ही हो, तथा उसे गड्ढे में फेंक दिया। शंभू वहां स्वयं लोक हितार्थ शासित हो गए। बाकी बचे दैत्य क्षण मात्र में ही मारे गए। जगत स्वस्थ हो गया। देवगण सुखपूर्वक अपना अपना कार्य करने लगे। ईश्वर वहां स्थित होकर अंधकेश्वर नाम द्वारा पूज्य हो गए। जो नित्य परमेश्वर की पूजा करता है उसका अभीष्ट कामना 6 माह में पूर्ण हो जाती है। जो लोग भय का हरण करने वाले शिव की नित्य पूजा करता है वह कदापि दुखी नहीं होता। वह अतुल सुख लाभ करता है। पर द्रव्य प्राप्त करने हेतु कदापि शिव आराधना ना करें। हाँ, वृत्ति लाभ हेतु लोक हितकारक देव महेश्वर की पूजा करें। अन्य के द्रव्य का अभिलाषी होकर जो 6 मास तक शिव पूजा करता है वह देवलक है। देवलक द्विज अधिकार से वंचित रहते हैं। यह सब सुनकर ऋषिगण कहने लगे। 42वां अध्याय समाप्त। 44वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, देवलक लोगों का क्या कार्य है? सूजी कहते हैं, मारीच नामक विप्र धार्मिक तथा वेद परंपराग्रत थे। वे नित्य शिव भक्ति तत्पर तथा शिव शास्त्र प्रयाण भी थे। वे नित्य नैमित्तिक कर्मरत तथा यज्ञ आदि कर्म करने वाले थे। उनका पुत्र सुदर्शन नाम वाला था। सुदर्शन की पत्नी दुष्टकला दुष्ट कुल उत्पन्न थी। दुष्टकला ने स्वामी को वश में कर लिया था। उसके 4 पुत्र थे। सुदर्शन नित्य शिव पूजा करता था। उधर ब्रह्मा के पुत्र दीक्षी ने पूर्व में जिस प्रकार शिव पूजा किया था वह अब भी उसी प्रकार शिव पूजन तथा नित्य कर्म करते थे तथा अन्य को भी कराते थे। हे ऋषि प्रवरगण, इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। कभी उनके दुर्देव के कारण समय विपरीत हो गया। मैंने जो सुना है वही मैं कह रहा हूँ। दक्षी का कभी अन्य ग्राम में गए थे। ज्ञाति लोगों से भेंट होने पर भी उनके गृह में नहीं जा पाए। उन्होंने पुत्र को शिव भक्ति तत्पर होने को कहा था। पुत्र ने भी वही किया। हे ऋषिगण, इस प्रकार शिवरात्रि की तिथि आ गई। तब सभी ने मिलजुल कर उपवास भी किया था। वहां पूजा सुदर्शन ने भी किया था। वह उपवासी था। रात्रि में उसने अपनी स्त्री से संगम किया तथा पूजा करने लिंग के पास आया। उसने बिना स्नान किए उसी अपवित्र स्थिति में पूजन किया था। तदंतर वह प्रातःकाल जड़ हो गया। महादेव ने साक्षात प्रकट होकर उसकी भर्त्सना किया था। हे दुष्ट, शिवरात्रि के दिन तुमने स्त्री संग किया तथा बिना स्नान किए मेरी पूजा की। तुमने ऐसा जानबूझकर ही किया है, अतः तुम जड़ हो जाओ। हे पापी, मुझे स्पर्श मत करना, मेरी दृष्टि से तुम दूर हो जाओ। शंकर ने जो कहा वही घटित हो गया। उस समय ऋषि आए तथा यह व्यापार सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। वे हताश कहने लगे। उन्होंने कहा, कुल पुत्र ने मेरा कुल नाश कर दिया। सुदर्शन इस बात से अत्यंत दुखी हो गया। तभी सुदर्शन की भार्या उसी समय मृत हो गई। सुदर्शन के पिता ने भी शिव द्वारा भर्त्सना प्राप्त किया।
वे अत्यंत दुखी होकर शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी पूजा करने लगे। सुदर्शन ने मृत पत्नी को शाप दिया, तुम अगले जन्म में असती हो जाओ। पिता ने पुत्र अर्थ गिरजा देवी की पूजा किया। इससे भगवती ने प्रसन्न होकर सुदर्शन को पुत्र मान लिया। सुदर्शन भी स्वयं भगवती की पूजा रत हो गया। चंडी यानी गिरजा इस प्रकार पूजा से प्रसन्न हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन के लिए महादेव को संतुष्ट करने का यत्न किया था। उन्होंने वृषभ ध्वज माहेश्वर को पुनः पुनः संतुष्ट किया, प्रणाम किया तथा उनकी गोद में सुदर्शन को स्थापित किया। गिरजा ने तब पुत्र को घृत स्नान कराया, त्रिवृत ग्रंथि वाले यज्ञोपवीत को धारण कराया तथा षडो अक्षर युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया। ओम नमः श्री शिवाय यह मंत्र 16 बार जप करके पाद आदि षडोपचार को मंत्र से करके वाद वादन करते हुए साविधि वृषभ ध्वज की उस ब्राह्मण ने पूजा किया। सुदर्शन ने नाम मंत्र का अनेक बार जप कराया। तब महादेव के निर्मित जो कुछ संभव था प्रदान किया। महादेव हेतु जो कुछ खाद्य फल वस्त्र घृत तेल जो कुछ प्रदत्त था वह सुदर्शन से ग्रहण हेतु कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब निर्माल्य ग्रहण का कोई दोष नहीं होगा। तब महादेव ने उससे कहा कि मेरे कार्य में तुम मुख्य हो तथा पहले पूज्य हो। विशेषता देवी के पूजा कार्य हेतु भी यही होगा। प्रजापति यज्ञ का जो फल है तथा तुम्हारी पूजा का फल समान होगा। तुम जहाँ पूजित नहीं होगे वहाँ सभी कार्य निष्फल होगा। तुम जहाँ रहोगे वहाँ मेरी पूजा संपूर्ण होगी। परमात्मा शिव ने महात्मा सुदर्शन के चारों पुत्रों का चतुर्दिक अभिषेक किया तथा सुदर्शन को यह उपदेश प्रदान किया कि तुम ऋतुगला कृति तिलक लगाना, स्नान शिव संध्या करना, शिव गायत्री जपना। इस प्रकार मेरी सेवा करके कुलोचित अन्य कृत्य संपन्न करना, वेद मंत्र मत पढ़ना, अपने योग्य मंत्र पाठ करना। भगवती चंडी यानी पार्वती तथा भगवान चंड यानी शिव ने इस प्रकार सुदर्शन पर पुत्र भाव से कृपा किया तथा उसके चारों पुत्रों को अनेक वर प्रदान किया। शिव ने कहा, तुम में से यदि एक भी बटुक दोनों सेना के बीच जिस एक सेना के पक्ष में रहेगा उसी की जय होगी, इसमें संशय नहीं है। जहाँ तुम्हारी पूजा होगी मेरी पूजा उसी से होगी। यह वेद मंत्र रहित वरदान देता हूँ, अपना कर्म सदा करना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। इस प्रकार वे शिवा द्वारा स्थापित होकर बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि वे तपोभ्रष्ट हो गए थे इसीलिए उनको तपोधन माना गया। वे मात्र शिवा की कृपा से पूजित हो गए। उनकी पहले पूजा करके तब महात्मा शंकर की पूजा करनी चाहिए। बटुक शुभ अशुभ कैसे भी क्यों ना हो वह त्याज्य नहीं है। प्रजापति अर्थ ब्राह्मण भोजन में इन बटुक को भोजन प्रदान करने का फल अधिक है। शिव शिवा की आराधना के कार्य में भी बटुक पूजन का प्रभुत विशेष फल होगा। हे ऋषिगण, इस संबंध में एक इतिहास है, मैंने जो सुना है वह श्रवण करिए। अंधकेश के निकट किसी नगर में भद्र नामक राजा था। उसके प्रजापति व्रत में ब्राह्मण भोजनार्थ जो घटना घटी वह सुने। शंकर ने राजा को एक ध्वज दिया था। शंकर ने कहा कि यह मेरा कार्य पूजन तथा प्रजापति व्रत पूर्ण होने पर प्रातः इस ध्वज को फहराएं। यह रात में पतित होगा, अन्यथा रात्रि में भी नहीं गिरेगा। उनकी शिव पूजा का यही नियम था। राजा तभी से नित्य प्रजापति वह एवं शिव व्रत करता, प्रातः ध्वज फहराता। कार्य संपूर्ण होने पर रात में वह ध्वज गिर जाता। कार्य यदि पूर्ण नहीं हुआ तब यह ध्वज रात में गिरती नहीं थी। एक बार वहां बटुक भोजन संपन्न किया गया। राजा ने भोजन कराया तथा बटुक को विदा किया। अन्य ब्राह्मणों ने अभी भोजन
ही नहीं किया था, तथापि ध्वज दंड गिर गया, अन्यथा अर्थात बिना ब्राह्मण भोजन, केवल बटुक भोजन होते ही शिव ने कार्य संपन्न माना। तब राजा ने जिज्ञासा की कि ब्राह्मण भोजन संपन्न होने के पहले ही ध्वज क्यों गिरा? इसे तो उठाना उचित है। आप सत्यवादी ब्राह्मणगण, सत्य कहिए। यह पूछे जाने पर ब्राह्मणगण ने कहा, आपने पहले बटुक को भोजन कराया, इसीलिए कार्य पूर्ण हो जाने के कारण ध्वज गिर गया। क्योंकि बटुकगण चंडी तथा शिव के पुत्र हैं, शंकर ने इस प्रकार उनकी महिमा का वर्णन किया है। प्राचीन लोगों ने इसीलिए उनको श्रेष्ठ कहा। पहले शिव पूजा करके अंत में प्रार्थना करें कि पूजा पूर्ण हो। यही बटुकों का कार्य है, अन्य कोई कार्य उनका नहीं है। हे मुनीश्वरों, अब सब ने जो प्रश्न किया था मैंने उत्तर दे दिया। इस प्रसंग को जो सुनता है वह शिव पूजा फल पाता है। 44वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।